जय श्री कृष्णा। दिल्ली महेश्वरी मंडल द्वारा शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कल मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कथा सुनने का। वहाँ के वक्ता या महाराज जी ने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई। उनमें से दो बातों का मैं आप लोगों के साथ जिक्र करूँगा। पहला तो उन्होंने ये बताया कि सन 2000 या 2000 से पहले जितने भजन लिखे जाते थे वो बड़े मन से लिखे जाते थे, बड़े भाव से लिखे जाते थे, बहुत ही सुंदर तरीके से लिखे जाते थे। कई बार इन भजनों को सुनने से आंसू भी आ जाते थे। 2000 या 2000 के बाद के जो भजन हैं वो फिल्मों पे ज़्यादा आधारित है। उनमें वो पवित्रता, वो भक्ति, वो भाव नहीं है। बहरहाल कुछ दिन पहले मैं बुद्धिजीवियों यानी एक्सपर्ट के साथ बैठा था तो उन्होंने भी यही बताया कि कलयुग बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और 2000-2001 के बाद ये बढ़ता ही चला जा रहा है। तो हो सकता है पंडित जी की बात का कनेक्शन कहीं इससे भी हो। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। दूसरी जो बात उन्होंने बताई थी वो था कि तलाक यानी डाइवोर्स का हमारे पुराणों में इस शब्द का कोई जिक्र नहीं है। यानी हिंदी भाषा में तलाक शब्द को क्या कहते हैं, कुछ कहते ही नहीं है शायद। मैंने कई लोगों से पूछा, किसी के पास ये जवाब नहीं था। खैर ये बात समझना ही इस बात का अंत नहीं है, बल्कि बात तो यहीं से शुरू होती है। तलाक क्यों हो रहे हैं हमारे समाज में, इसका कारण क्या है। मैं युवाओं से बात करना चाहता हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष से बात नहीं कर रहा हूँ, सारे युवाओं को, लड़के और लड़कियों से बात कर रहा हूँ कि इसका कारण और निवारण दोनों आपके पास है। कारण भी आप लोग ही और निवारण भी आप लोग हैं। ये बढ़ते कलयुग का एक कारण है। कलयुग के दुष्परिणामों को हम रोक तो नहीं सकते, हाँ कम जरूर कर सकते हैं निवारण करके। पहले अपने कारणों की बात कर लेते हैं। कारण क्या थे। कारण बहुत सारे हैं, जिनमें से ज़्यादातर अधिकांश कारण बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे लड़के को लगता है, लड़की को लगता है लड़का कम पढ़ा लिखा है, वो पार्टियों में जाने लायक नहीं है, प्रेजेंटेबल नहीं है, वो महफिल के लायक नहीं है, या वो अपने घर वालों का या घरवाली का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, हमारा इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। ये कारण, दो तीन बड़े कारण भी जिसका मैं जिक्र यहाँ करना नहीं चाहूँगा। ज़्यादातर यही कारण है, इसी कारणों से तलाक होता है। ऐसा नहीं है कि आज से 30, 40, 50 साल पहले शादियाँ होती थी, उनमें पति पत्नी में मन मुटाव नहीं होता था, मतभेद नहीं होता था, या आपसी झगड़े नहीं होते थे। पर वो लोग सोचते थे जन्म जन्मांतर का साथ है, किसी तरह से वो एडजस्ट करते थे, कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, एक दूसरे को समझ के उस झगड़ों को सुलटा लेते थे। जैसे पंडित जी ने बताया था कि ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। जी हाँ, ये गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। पिक्चर नहीं है कि 3 घंटे देखी और ख़त्म हो गई। लोग जन्म जन्मांतर इस रिश्ते को चाहते थे। आजकल तो एक जन्म भी नहीं मिल पाता है। खैर, अब हम बात करते हैं कि निवारण की। इसका निवारण क्या है। इसका निवारण भी आप लोगों का ही, आप लोगों के हाथ में ही है। सबसे पहले तो आप झुकना मत झुकिए मत। आप लोग का कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। आप लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दीजिए। आप लोग ये, और एक दूसरे की सीट पर बैठ के देखिए कि मैंने उसकी क्या इतनी गलती है जिसके लिए मैं इतना झगड़ गया हूँ, इससे लड़ गया हूँ, जो भी है। और आप लोग जब ये सीख जाएंगे तो शायद झगड़े कम हो जाएंगे। कोशिश कीजिए कि तलाक कम से कम हो, ताकि ये समाज उन्नति के उस पर राह पे चल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय हिंद।